बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 14 या फिर चैप्टर नंबर 5 आप कह सकते हैं। और चैप्टर का नाम है जी लाइट। इसका न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसमें कहते हैं जी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। यानी कोई एक जिस्म जिसको मैंने एरो से शो किया वो कन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर के फासले पर यानी यहां से यहां तक वो पड़ा हुआ है। अब इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है ये है जी कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो ये जैसे ये बना हुआ है यानी चम्मच का बाहर वाला साइड जो होता है इस शेप का बना होता है और इसकी मतलब एक साइड जो है वो पॉलिश होती है ताकि ये जो रोशनी की जो रेज इस पे टकराएं, ठीक है, टकराने के बाद वो क्या करें, आगे ना गुजर सके बल्कि मुड़ जाए। अब जब कोई भी रोशनी की रे जो इस पे टकराती है ना तो स्टूडेंट वो वापस ऐसे एक एंगल से ना मुड़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इससे ऊपर को टकराएगी तो मजीद ये बाहर की तरफ ऐसे फैल जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये रोशनी की शुआओं को फैला रहा है। जैसे अगर कोई ऐसे नीचे टकराए तो ये नीचे की तरफ फैलेगी, ठीक है। मजीद अगर कोई नीचे टकराए तो और नीचे की तरफ फैल जाएगी। अगर कोई इसके सेंटर में से गुजर जाए तो वो सीधी ऐसे गुजरती है, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। ये लिखा हुआ भी है जो सेंटर में से लाइन गुजरती है और ये पॉइंट होता है जी पोल, ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब ये जो रेस जो ऐसे मुड़ रही हैं, गौर करें तो ऐसे लगता है जैसे ना ये इस किसी पॉइंट से ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है सारी, ठीक है। यानी अगर इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएं ना डॉटेड से, ठीक है, ये भी ऐसे पीछे बढ़े, इसी तरह ये बढ़ जाए पीछे ऐसे और इसको बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आती हैं। इसे कहते हैं जी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। जैसे ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल है, ये जो फासला होता है इसे फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड भी करनी है। अब इससे इमेज कैसे बनती है, ठीक है, और वो किस नेचर की होती है वो भी इधर बताया हुआ भी है कि वर्चुअल इमेज बनती है और बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनती है। अब वो कैसे बनेगी वो यहाँ पे इस डायग्राम में हम अभी सीखते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ सॉल्व करके। अब जैसा कि गिवन डाटा में हमें ये बताया गया था ना कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। यानी कन्वेक्स मिरर से यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट है एरो ये 15 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, या जस्ट हम पी लिख सकते हैं क्योंकि पी जो है ये जिस्म का फासला यानी उस चीज़ का फासला जो मिरर के सामने है वो शो करता है, वो है जी 15 सेंटीमीटर यानी 15.0 सेंटीमीटर। इसके बाद वो कहते हैं फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। यानी इस मिरर के पीछे वर्चुअल ख्याली इमेज बनती है और वो कितने फासले में बनती है, 7.5 सेंटीमीटर पर। अब ये स्टूडेंट वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, जैसा कि हमने अभी देखा कि कोई भी रेस जो मिरर से टकराएगी वो एक एंगल से मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी जैसे ये पैरेलल रेस जा रही है ना तो ये एक एंगल से मुड़ी है। अगर ये रेस वापस आती है ऐसे तो इसने ऐसे पैरेलल हो जाना था। अब यही वजह है कि जिस चीज का हमने इमेज बनाना है उससे हम उसके सिरे से हम दो रेस को निकालते हैं। यानी पहली रेस देखिए ऐसे पैरेलल गई और वो एक एंगल से मुड़ी, दूसरी रेस जो है वो एक एंगल से टकराई और पैरेलल मुड़ गई, ठीक है। अब ये किस एंगल से आएगी, ये सीधा प्रिंसिपल फोकस के एंगल पे आएगी, ठीक है। इसी तरह ये पहली रेस जो सीधी गई ना पैरेलल, ये ऐसे मुड़ी, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो सीधी प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी। अब ये जो नीचे दूसरी लाइन आ रही है ये सीधी हमने प्रिंसिपल फोकस के एंगल से लेनी है और यहां से टकराने के बाद ये पैरेलल हट जाएगी। अब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, ठीक है, और ये जो पैरेलल जा रही है यानी ये टकराने के बाद ऐसे पैरेलल आ रही है, इसको पीछे बढ़ाएं, सीधा लाइन ऐसे बढ़ाए ना ऐसे, तो ये जहां पे टकराएगी ना वहां पे इमेज बनेगा नीचे इस तरह। इसको हम एरो से शो कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सिरे से टकरा के पीछे मुड़ने वाली जो इस तरफ जा रही है इसको पीछे बढ़ाने से, और जो प्रिंसिपल फोकस के एंगल से टकरा के पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल जो हो रही है इसको पीछे बढ़ाने से जहां पे ये टकराते हैं उससे प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान से जो लाइन बनाए तो ये इमेज का साइज यानी ये इतनी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है जी। अब ये इमेज और ये जो फासला है ये है 7.5 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको Q से शो करते हैं, Q इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके जी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। असल में हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है यानी इस पोल से सेंटर से, ठीक है, यहां तक का फासला,
ठीक है, जो ये फासला कितना है, ये फोकल लेंथ कितनी है, इसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट, क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और वर्चुअल है, इसलिए इसको हम नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो फोकल लेंथ है वो भी पीछे बनती है, वो भी नेगेटिव आएगी, लेकिन वो हल करने के बाद आएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग बनाते हैं जी फार्मूला की। तो फार्मूला हमारे पास ये सेम ही चलता है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। f क्योंकि हमने फाइंड करना है तो ये 1/f ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू आई है जी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लस 1/q, लेकिन क्योंकि q माइनस में है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। 1/q की वैल्यू क्या है जी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/f एज इट, इन दोनों का एलसीएम कर लें या दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो चलें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 15 मल्टीप्लाई 7.5, ये हमारे पास आ रहा है जी 112.5। अब इसके ऊपर 15 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 7.5। 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7.5 रहेगा। इसी तरह 7.5 को 112.5 यानी 112.5 पे तकसीम करें तो आएगा 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 15 आ जाएगा। ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1/f ऐसे ही रहेगा। 15 में से 7.5 को निकाल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5। क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये -7.5 आएगा, और नीचे हमारे पास 112.5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -7.5 मल्टीप्लाई f, और 112.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 112.5 ही रहेगा। -7.5 इधर मल्टीप्लाई f से इस तरफ आके डिवाइड कर देते हैं। f इज इक्वल टू 112.5 डिवाइड बाय -7.5। इसको तकसीम कर लेते हैं जी, 112.5 डिवाइड बाय 7.5, तो ये हमारे पास 15 आ रहा है। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है तो ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस में -15 आ जाएगा। ओके जी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखें यहां से यहां तक का फासला जो है वो -15, क्योंकि वो फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास माइनस में आएगा -15। तो यहां पे रिजल्ट की हेडिंग बना लेते हैं। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, द फोकल लेंथ f, ठीक है जी, ऑफ द मिरर इज -15 cm। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है जी। इसमें कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। ठीक है जी, यानी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो हाइट है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, और ये पोल से यानी यहाँ तक का जो फासला है ये 10.5 सेंटीमीटर इधर पड़ा हुआ है। अगर हम डाटा में लिखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर एच ऑफ ओ लिख लें। ठीक है, वो है जी 30 सेंटीमीटर, और लोकेटेड फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इसका जो फासला है यानी पी जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ भी दी हुई है और वो है जी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड हमने दो चीजें करनी है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहां पे बनेगी, ये मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, इसका फासला असल में क्यू हमने फाइंड करना है। उसके अलावा पार्ट बी में क्या हमने फाइंड करना है जी, हाउ हाई इज इट, यानी ये कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ये भी हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया जी। तो नीचे हम बनाते हैं जी फार्मूला की हेडिंग। फार्मूला, अब क्योंकि दो चीजें हमने फाइंड करनी है तो फार्मूले भी दो होंगे, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और दूसरा जो है वो फार्मूला इस्तेमाल होगा मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं,
और इसमें दोनों ही इस्तेमाल हो जाएंगे। चलें फिलहाल हम एक जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो लिखते हैं, यानी m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इससे हम जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए मैग्नीफिकेशन का होना ज़रूरी है। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वाला फार्मूला लगा के Q जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है 1/Q, यानी Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये जो 1/P है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं ना 1/F की तरफ, तो ये हमारे पास यानी 1/F माइनस 1/P हो जाएगा इज इक्वल टू 1/Q। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। ओके जी, अब इसमें वैल्यूज को आप पुट कर लेते हैं। तो 1/Q हमने फाइंड करना है, 1/F, F हमारे पास दिया हुआ है जी 16, तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में है, माइनस 1/P, P हमें 10.5 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा जी 10.5, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वही इसका मेथड इस्तेमाल करते हैं जी, एलसीएम टाइप, ठीक है, यानी 16 को और 10.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वो नीचे एलसीएम के तौर पे आ जाएगा। तो चलें 16 और 10.5 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के तौर पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 168 आ रहा है। अब 16 को इस पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 10.5 ही आना है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया है ना। तो चले आप डिवाइड करके भी देख लें, 16 तो 10.5 आ रहा है। 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10.5 ही रहेगा। इसी तरह आप 10.5 को 168 यानी 168 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 16 आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके 16 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 10.5 को माइनस कर लेते हैं, यानी 16 माइनस 10.5, तो ये हमारे पास 5.5 माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 1/Q इज इक्वल टू माइनस 5.5 डिवाइड बाय 168। यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास माइनस 5.5 साथ में Q इज इक्वल टू 168 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 168 ही रहेगा। अब ये जो माइनस 5.5 है इसको इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ओके हो गया जी, ये सिर्फ Q बच जाएगा, और 168 डिवाइड बाय माइनस 5.5, तो 168 डिवाइड 5.5, तो ये हमारे पास 30.54 यानी राउंड अबाउट 30.6 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी Q इज इक्वल टू, एक तो माइनस में आएगा 30 पॉइंट, यानी ये आगे वाला ख़त्म करके 5 को बढ़ा के 6 कर सकते हैं, 30.6, ओके जी। तो ये माइनस 30.6 आ गया है, यानी ये जो इमेज का फासला है यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस 30.6 सेंटीमीटर। अब माइनस क्योंकि ये इमेज जो है वो मिरर से बिहाइंड बन रही है तो इसलिए माइनस आ रही है। अब हमने फाइंड करना है कि ऊंची कितनी बन रही है, यानी पहले से इसका साइज कितना बड़ा है, ओके जी। तो इसके लिए हमें ये मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जो है मैग्नीफिकेशन को निकालना होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, लेकिन मैग्नीफिकेशन अगर होगा तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का मैंने बताया था एक और फार्मूला भी है, ठीक है, वो क्या होता है जी, m इज इक्वल टू Q बाय P, यानी कि जो इमेज का फासला यहाँ से यहाँ तक अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, Q, और P जो जिस्म का फासला है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको वैल्यूज को पुट करें, यानी m इज इक्वल टू इमेज का फासला क्या आया 30.6, और जिस्म का फासला पहले दिया हुआ है, ठीक है, 10.5 यानी 10.5, तो इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो चलें डिवाइड करते हैं, 30.6 डिवाइड बाय 10.5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.9, 2.9 आगे 1 है तो 1.4 भी है, चलें 2.91 ये मैग्नीफिकेशन आ गई है। तो हमें क्योंकि हाइट ऑफ इमेज यानी ये फाइंड करनी है कितनी बड़ी बनी है, कितनी ऊंची है, तो ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। यानी m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है 30, मैग्नीफिकेशन हमारे पास निकल चुका है, तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलें इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, m हमारे पास क्या निकला है 2.91, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है वो है जी 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया।
अब 30 सेंटीमीटर को इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2.91 मल्टीप्लाई 30। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आएगा जी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, और वो आ रही है, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई 30, यानी इससे ही डायरेक्ट 30 मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास 87.42 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 87.4, चलें यहाँ तक भी काफ़ी है सेंटीमीटर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इसमें कहते हैं जी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस। अब इस दफ़ा लेंस की बात आ गई है। अब लेंस स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है जिसमें रोशनी की जो रे है वो आगे गुजर जाती है। अब क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो ये जो रोशनी की शुआएं हैं इनको फैला देगा। ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ पे नीचे कनकेव लेंस बना के ना थोड़ा इसको शो करूँ तो ये इस तरह अगर रे आ रही है ना तो ये ऐसे फैलेगी। ठीक है, इस तरह आएगी तो ये इस तरह निकलेगी, अगर नीचे है तो ये इस तरफ फैल जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो इनको पीछे ऐसे अटैच करें तो यहाँ पे ना पीछे एक प्रिंसिपल फोकस बनता है। यही वजह है कि इसका उन्होंने फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव दी हुई है। ठीक है जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक जिस्म पड़ा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है 30 सेंटीमीटर है इस जिस्म का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ को F से शो करते हैं और यह है -15 सेंटीमीटर। ओके हो गया जी। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज। एक तो हमें इमेज का डिस्टेंस, यानी ये जो इमेज बनी यहाँ से यहाँ तक का ये फासला जो है, ये जो फासला ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको Q से शो करेंगे। और हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द इमेज। ठीक है, यानी इसकी नेचर बतानी है कि ये किस तरह की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी किस टाइप की इमेज बनेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं जी फार्मूला की हेडिंग। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल वही, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब q को हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको इस तरफ रहने देता हूँ 1/q को। 1/p को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, साथ ही अरेंज भी कर रहा हूँ। तो इस तरफ पहले क्या है, 1/f है, तो 1/p इस तरफ जाएगा तो -1/p हो जाएगा। ओके जी। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/q 1/f की वैल्यू -15 -1/p की वैल्यू है जी 30। ओके जी। तो ये 1/q एज इट। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम या फिर मल्टीप्लाई, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में किया। तो इस दफ़ा क्योंकि ये 15 और ये 30 है तो एलसीएम इसका 30 बन सकता है। तो चलिए हम इस दफ़ा एलसीएम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका। 30 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 15 को इस पे डिवाइड करें 30 पे तो आंसर आएगा 2। 2 को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, क्योंकि ये नीचे जो माइनस है या ऊपर हो माइनस, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ लगा देंगे। इस तरह 30 को 30 के ऊपर डिवाइड करें, आंसर 1, तो ये पहले ही ऑलरेडी 1 है, -1 ये रहेगा। 1/q एज इट, -2 और -1 -3/30, ये कैंसिल आउट भी हो जाता है। 3 1 टाइम, 3 10 टाइम। ठीक है जी। तो 1/q इज इक्वल टू -1/10। अब इसको हम कर लेते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से q को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -q, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10। अब इसको q को इस तरफ ले आते हैं, 10 को इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा, यानी -10 और q इधर आके पॉजिटिव। ओके जी। अब q की जो वैल्यू आई है वो 10 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब ये जो -10 फासला बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, इसलिए ये -10 सेंटीमीटर इसका वो बता रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी से हमें नेचर का भी पता चलना है कि ये जो आगे वो पूछ रहे थे ना कि डिस्क्राइब द इमेज, यानी इमेज को बताएं कि वो किस नेचर की है। ठीक है, तो इससे ही हमें पता चलेगा कि ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग बना लेते हैं। ठीक हो गया। रिजल्ट में एक तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड किया, तो यहाँ पे लिखते हैं जी द इमेज डिस्टेंस वो आया था जी -10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और दूसरा हमें इसकी नेचर देखनी थी और वो आई जी वर्चुअल। द इमेज इज वर्चुअल
एंड अपराइट, क्योंकि सीधी बनी ना, ये छोटी सी इमेज बनी है, सीधी बनी, तो इसलिए अपराइट फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये बन रही है, ठीक है। फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी नेचर में आ जाएगा, ठीक है जी। यानी इमेज जो है वो हकीकी की बजाय ख्याली बनी है, और ये अपराइट मतलब सीधी बनी है, जिस तरह इमेज सीधा है ना, बिल्कुल सीधा, उल्टी नहीं बनी, और वो जिस्म की साइड की तरफ ही बनी है, यानी जिस तरफ जिस्म था उस तरफ ही ये बनी है।